बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदा। सिर्फ नाज़रीन, एक बार फिर से पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ मुत्तहद होने का मंसूबा तैयार कर लिया है। मौलाना फजल रहमान समेत दीगर रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म इमरान खान के अदम एतमाद के खिलाफ फैसला कर लिया है। इसी के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से भी ज्वाइन कर चुके हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुसर्रत आज़ी साहब। खुशामदीद कहूँगी आप खैरियत से। एमकेएम पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम फरहान साहब। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। 27 फरवरी को जो है आप लोग एक लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। मैं मुत्तहदा के पास भी जाऊंगी, फरहान साहब के पास जाऊंगी। किस तरह की तैयारियां, क्या करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 27 के हवाले से जो हम जा रहे हैं, मैं समझती हूँ कि मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपोजिशन का बहुत बेहतरीन रोल फर्स्ट डे से ही अदा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए फर्स्ट डे उन्होंने ये कह दिया था कि माना कि आप सिलेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी आवाम की खातिर आप बेहतर काम करें तो हम आपका साथ देंगे। ठीक है। अब एक टाइम पीरियड होता है कि आप अपोजिशन को अगर एक तो बोलने का मौका नहीं देंगे, और अगर अपोजिशन आपको हाईलाइट करते हैं कि यहाँ हम गलत हैं, तो बजाय उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के आप एक ही बात कहते हैं जो आपने रटी हुई है। जैसे तोते को कोई एक चीज़ रटा दी जाती है तो वो आपने रटी हुई है, जी ये सब कुछ महंगाई क्यों हुई, अगर कोई पूछ ले ये जी पिछले अदवार की वजह से। अच्छा, आप सही सिमत में क्यों नहीं ला सके मुल्क को, क्योंकि आपने तो 90 दिन का टारगेट दिया था, ये पिछले अदवार की वजह से। तो ये इस तरह की रटी रटाई तोते की तरह जो बातें हैं वो जो करते हैं। और दूसरी बात है, अगर अपोजिशन या गुज़श्ता गवर्नमेंट के साथ जो वज़रा काम कर रहे थे या जो मुख्तलिफ पार्टी के लीडर्स काम कर रहे थे, वज़रा थे, तो वो कहते थे कि इनसे ज़्यादा कोई करप्ट नहीं है। शेख रशीद साहब की मिसाल दे दीजिए, आप चौधरी बरादरान की मिसाल ले लें, एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए वो क्या कहा करते थे। तो इस तरह की चीज़ें जो कहने वाली बातें होती हैं तो वो आप ज़रूर कहें, लेकिन आप उस पर अमल तो करें। और फिर आपका दोहरा मेयार है, आप दोहरे मेयार को हटकर कोई काम करें या कहें तो फिर अब अगर जाहिर बात है अवाम की बात कर रहे हैं अपोजिशन वाले, तो बिलावल भुट्टो साहब के साथ अगर जो लोग सड़कों पे आप देखेंगी लॉन्ग मार्च के साथ, तो यकीनन वो अवाम इन लोगों से तंग है। तो कहते हैं ना, तंग आमद तो जंग आमद। तो फिर ये इस तरह की जंग को, अवाम की जंग को इन्होंने खुद आवाज़ दी है। और अगर कोई एक काम बेहतर कर लेते तो यकीनन अवाम भी कहती कि जी अपोजिशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, कि नई गवर्नमेंट है, नहीं है। ये तो हर जगह से लिए हुए लोग हैं और बड़े तजर्बाकार लोग हैं इनके पास, तो फिर मैशत बेहतर क्यों नहीं होती। ये कहते हैं कि जी मैशत, जरदारी साहब के लिए कहते थे कि नहीं ये जी मैशत सही नहीं। तो जो हमारे यहाँ हमारे टाइम पे वजीर ख़जाना था, आपने ख़जाना खान साहब उसके हवाले कर दिया तो वो दूध से धुला हो गया। और जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ थे तो वो करप्ट थे। तो असल में जब तक ये दोहरे म्यार से नहीं हटेंगे, अपना रविश नहीं बदलेंगे, जब तक मैं नहीं समझती कि इनके साथ अपोजिशन क्या कोई भी चल सकता है। इवन कि मेरा भाई बैठा हुआ है, ये कह दे कि मेरी बहन गलत कह रही है, क्या वो उनके रवैयों से मुतमईन है? ठीक है जी मुसर्रत साहिबा, अदम एतमाद की जो अभी तहरीक चलाई जा रही है, क्या उसमें कामयाबी होगी या पीडीएम की तरह जो है नाकामी का सामना करना पड़ेगा? नहीं, देखें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनका घर जाना बनता है और घर जाएंगे, और इंशाल्लाह तहरीक कामयाब होगी। ठीक है जी। मैं फरहान साहब से भी, खुर्रम फरहान साहब से भी मैं चाहूँगी कि ये जो तहरीक चलाई जा रही है अदम एतमाद की, क्या मुत्तहदा इसका हिस्सा बनेगी? देखें, सबसे पहले तो मैं मतलब शुक्रिया करता हूँ आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। लेकिन मुत्तहदा इसका हिस्सा बनेगी नहीं बनेगी ये तो पार्टी पॉलिसी और रहनुमा हमारे डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जितनी ये मेरी बहन ने अभी कहा वफाकी गवर्नमेंट के लिए कि वो ये कर रही है वो कर रही है, अब देखें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बिलोंग करती है सूबे सिंध से। हम बात करते हैं अपने शहर की और अपने सूबे की। इनको जितनी शिकायतें वफाक से, हमें उतनी शिकायतें इनसे। अगर ये सारी चीज़ें अपनी शिकायतें वफाक से करती हैं जाके कि वफाक इनके साथ जुल्म कर रहा है या वफाक इनके साथ गलत कर रहा है, तो ये हमारे साथ वो कर रहे हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान हमारी पार्टी अभी इस लेवल की नहीं है, ये आपको भी पता है। ठीक है। हम सूबे से नहीं अपने शहर की बात करते हैं। तो हमारे शहर में जो ये मतलब पीटीआई के लिए कह रही है कि उनके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो यही चीज़ हमारे साथ भी तो हो रही है यहाँ पे सिंध पे। इसको क्यों नहीं वो तवज्जो देते बिलावल साहब? बिलावल साहब तो बात नहीं करते, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके एक जुमला कहते हैं जो सबने सुना, मैं कहना भी नहीं चाहता। ऐसी बातें अगर ये हमारे साथ करेंगे तो फिर ये पीटीआई से ये बात किस मतलब कैसे करेंगे कि हम वो पीटीआई गलत है, जबकि यहाँ ये लोग गलत हैं।
ठीक है। इस चीज पे ही क्यों तवज्जो नहीं देते? नहीं, और कोई ऐसा तहरीक पॉइंट होना में- चाहिए ना आपके साथ, ऐसे कौन से जुल्म हो रहे हैं मुत्तहदा के साथ, ऐसी कौन सी जो नाइंसाफियां जो है पीपल्स पार्टी कर रही है, जो आप ये बात बोल रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसी चीजें हो रही हैं, कौन सी ऐसी चीजें हो आप ये रही हैं? मुझे बताएं कि सबसे पहले तो बल्दियाती कानून को ले लें। ठीक है। बल्दियाती कानून इन्होंने जो पास किया वो सही है क्या शहर के लिए? शहर को छोड़े पूरे सूबे सिंध के लिए सही नहीं है, ठीक है। गलत है वो। उसके लिए हम प्रोटेस्ट करने जाते हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट, उसके ऊपर खवातीन के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, शेलिंग की जाती है, ये सही था? ठीक। अगर यही चीज़ अब अगर इनके साथ जो ये तहरीक चलाने जा रहे हैं पीटीआई के खिलाफ, ये जब मार्च करेंगे जाएंगे, जो बिलावल साहब ने कहा, और वहाँ पे जाके एहतजाज करेंगे, ये इनके साथ होगा तो फिर ये क्या कहेंगे? क्योंकि ये अमल तो ये पहले खुद कर चुके हैं ना। अच्छा, नहीं फिर मतलब आपकी मतलब नज़र में उनका ये भी जो जायज़ ये होगा। जो तहरीक मार्च जो करने जा रहे हैं 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो मार्च का ऐलान किया गया है, मज़ारिका इसे इस्लामाबाद का रुख करेंगे ये लोग, तो आपकी नज़र में ये चीज़ गलत है? नहीं नहीं नहीं, जमहूरियत में ये चीज़ गलत नहीं है। जमहूरियत तो हक रखती है इस चीज़ का, कि कोई भी पुरअमन मुजाहरा करना, किसी को भी प्रोटेस्ट करना, अपनी बात कहना रोड पे आके, वो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जो रिएक्शन हमारे साथ हुआ वो जायज़ था, सारी दुनिया ने देखा, वो जायज़ था। अच्छा। नहीं था ना? अगर यही रिएक्शन इनके साथ होता है तो ये कहेंगे, शोर करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने जुल्म कर दिया, ओ पीटीआई ने जुल्म कर दिया, पीटीआई ने वो कर दिया। लेकिन आप अपना नहीं, अमल भी कमल तो इस वक्त देखें, तो आप ये क्या सारी कर रहे बातें हैं। कहना तो गैर मुनासिब है कि मैं- उनके साथ हाँ, क्या होने जा रहा है, for क्या नहीं होने जा रहा है, example- क्योंकि जिस तरह से हमारी बात हुई है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे पास आते रहते हैं, तो उनकी भी जो सारी गुफ्तगू का हमने खुलासा निकाला, उनका भी यही था कि हम बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। ठीक है, उनका राइट, इनका जमहूरी हक है, और ये तो सियासत का हुस्न है कि आप लोग जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग मार्च, रैलियां, जलसे जुलूस, ये तो यही ज़ाहिर चीज़ हमें कही जा रही थी उस कर वक्त। सकते हैं। तो मैं मुसर्रत साहिबा के पास जाऊंगी। मुसर्रत साहिबा, आप क्या कहेंगे इस बात पे? देखिए, मेरा भाई खुरम जो कह रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा किया, देखिए खुरम को भी बेहतर अंदाज से पता होगा कि जब बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि प्रोटेस्ट जो हम करेंगे वो हम प्रेस क्लब तक करेंगे। उसकी रीज़न ये नहीं कि खुदा ना खास्ता अगर आप आगे जाते हो, पूरा पाकिस्तान, पूरा कराची, पूरा सिंध हम सब का है, तो वहाँ से रेड जोन में जब ये गए शुरू उस टाइम से प्रेस क्लब से लेकर मुस्तकिल इनसे जो इंतज़ामिया थी, यानी कि पुलिस अफसरान थे, वो इनसे राब्ते में थे, बातचीत कर रहे थे कि रेड जोन, आप अपनी लिमिट को यहीं तक रखें, रेड जोन में ना जाएं। देखिए मेरी बात सुने, पहले क्या हमारे साथ अच्छा हुआ कि एक मुल्क के अंदर टीम आकर वो वापस गई, और हम उसी रेड जोन के अंदर, इन्हें भी मालूम था, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को मालूम था कि वो क्रिकेटर्स वहाँ ठहरे हुए हैं। जब प्लेयर्स वहाँ ठहरे हुए हैं तो हम उन्हें क्या नमूनेबाजी दिखाना चाह रहे हैं, क्या चीज़ करना चाह रहे हैं। आपके अपने लीडर्स जो है ना खुरम भाई, वो तो छोड़ के राह फरार अख्तियार हो गए। आपके अपने लोगों के पास, आप कहते हैं ना बच्चों के लिए या खवातीन पे ऐसा कुछ जुल्म हुआ, देखिए हमने फर्स्ट डे कह दिया था, जो कुछ भी हुआ उस पर फौरन कमेटी भी बना दी गई थी, और हमने खुद कहा कि जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए। ये खुदा ना खास्ता कोई प्री प्लान ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या ना भी कहे तो ये जमहूरी हुस्न है, ये जमहूरी अदवार के जो लोग होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, और इन चीज़ पर यकीन रखती है कि आपका, हम सबका राइट है कि हम अपनी बात सही तौर पे, जिस अव्वल तो प्लेटफॉर्म, बेहतरीन प्लेटफॉर्म तो ये है कि आपका पार्लियामेंट था, वहां पार्लियामेंट के अंदर आपकी अच्छी खासी अपोजिशन के मेंबर्स की तादाद थी, लेकिन वहां आप बोले नहीं, आप वहां से चल पड़े। पीपल्स पार्टी ने कभी माइक बंद नहीं किए, जो अपोजिशन फेडरल में करती है, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। दूसरी बात है, जमात इस्लामी ने भी प्रोटेस्ट किया, जमात इस्लामी भी बैठी और काफी टाइम, देखिए एक मिनट, अगर वहां मौजूद नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, आप वहां मौजूद थे। अच्छा, पीएसपी वाले भी ने जो कहा कि जी हमने यहाँ आना है, किसी को, मेरे भाई खुदा ना खास्ता, मैं नहीं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये वतीरा है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा चाहती है। हम आपको वार्म वेलकम कहते हैं, लेकिन क्या ही मुझे अच्छा होता, हमेशा हमारे साथ अच्छे दोस्तों की तरह रहे हैं, क्या ही अच्छा होता कि मेरा भाई खुरम या दीगर एमक्यूएम के जो हमारे दोस्त हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं हमारे साथ। तो यहाँ 148 रुपीज और 145 बैरल जो है ना पेट्रोल था, अब तो तकरीबन 80 या 88 है, तो उस पे 150 को तकरीबन क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा पेट्रोल। उस वक्त अगर 100 रुपीज भी था तो ये धमकियां लगा देते थे, जी हम गवर्नमेंट छोड़ के जा रहे हैं। क्या ऐसा इन्होंने एक दफा करे ना, कह रहे ना हम आवाम के लिए कर रहे हैं, खुदारा मैं इनका साथ दूंगी,
खुदारा ये करें कि पेट्रोल की सूरत में अगर महंगा हो रहा है, आपके पास जिस सूबे में मैं और आप, और कराची की आप बात करते हैं, मैं और आप कराची में बैठे हुए हैं, हमारे पास गैस नहीं आ रही है, लोग सिलेंडर लेने पर मजबूर हुए, काश कि आप उस पर प्रोटेस्ट करते। आपके पास बिजली महंगी हुई है, इस पर आप प्रोटेस्ट करते। महंगाई हुई है, उस पर प्रोटेस्ट करते। अद्वियात महंगी हुई है, काश के एमक्यूएम उस पर प्रोटेस्ट करती। कोई एक आध तो ऐसा प्रोटेस्ट करती। जी मैंने बताया ना कि हर चीज पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते तो हमें बड़ी खुशी होती। और बिल्कुल हम कहते हैं कि आवाम के लिए आप मैदान में उतरे, हम उतरे, ये हमारा जमहूरी हक भी है। और जाहिर बात हम वोट लेकर आवाम से आए हैं, तो वहां निदा हमने बिल्कुल जवाब देना है। ये नहीं कि अगर आप अपोजिशन में तो आपने अपने लोगों के पास नहीं जाना, और अगर हम गवर्नमेंट में तो हमने नहीं जाना। आवाम जो है ना शऊर रखती है, और आवाम को पता है कि कौन हमारे लिए अच्छी और पॉजिटिव सोच रखता है। ठीक है जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमें उनके साथ प्रोटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन मैं एक चीज़ सिंपल सी बात करूंगा कि मैं गैस के ऊपर जाके प्रोटेस्ट करूं, लेकिन मेरे घर में पानी नहीं आ रहा उस पर ना करूं। मैं जाके पेट्रोल के ऊपर प्रोटेस्ट कर लूं, क्योंकि वो वफाक का है, वो सूबे का नहीं है, वो वफाक का इशू है। मैं इनके साथ वफाक के इशूज पे जाके सब पे मैं जाके प्रोटेस्ट कर लूं, लेकिन जो मेरे सूबे और मेरे शहर के इशू उन पे ना करूं। कचरा मेरे शहर से उठता नहीं, मैं उस पे उस इशू पे बात नहीं करूं, कोई प्रोटेस्ट नहीं करूं। मेरे घर में पानी नहीं आता, मैं उस पर प्रोटेस्ट नहीं करूं। मेरे घर का गटर नहीं बनता, मैं उस पर प्रोटेस्ट नहीं करूं। मैं इनके साथ जाके वफाक के कामों में दखल अंदाजी करूं, क्योंकि ये वफाक के मुखालिफ हैं। तो जब मेरे अपने घर के काम नहीं होंगे, कोई भी इंसान, ये नेचर है, फितरत है, जब मेरे घर डिस्टर्ब होगा तो मैं बाहर के मसाइल पे कैसे तवज्जो दूंगा? पहले मैं अपने घर के मसाइल पे तवज्जो दूंगा। जब मेरे घर के मसाइल सही हो जाएंगे, फिर मैं जाके बाहर के मसाइल पे तवज्जो दूंगा। ये हमारे मसाइल हल कर दे, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं, वो आपने सेकंड ऑप्शन पे रखा हुआ है। अभी आप जो घर के मसाइल के ऊपर बात करिए, घर ये तो बुनियादी सहूलियात हैं जी, बुनियादी चीजें। खुर्दनोश महंगी होगी, एक आम आदमी कहाँ से सर्वाइव करेगा? तनख्वाहें यहाँ पे बढ़ नहीं रही हैं। आप खुद सोचे कि जब पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ चुकी है, लोग ऑफिस कैसे अफोर्ड करेंगे? आप खुद सोचे किस तरह से लोग हमारे एग्जैक्टली 148 रुपीज खुरम भाई था तो मेरी उस सिस्टर, वक्त मेरी 100 बहन, के करीब अगर का हमारे पेट्रोल, और अब अगर 88 है तो वो 150 को क्रॉस कर रहा है। देखिए खुरम भाई, आपको या मुझे किसी ने ये नहीं कह दिया, आपने कहा पानी, तो ये इस चीज पे प्रोटेस्ट सब कर चुके हैं, क्योंकि पानी, हमने ये नहीं कहा कि हम पंजाब या किसी, तमाम सूबे हमारे अपने सूबे, तो इंसाफ से सिंध को पानी मिल ही नहीं रहा। आपने देखा कि सिंध की जो जमीनें, जरे जमीनें, वो तबाहली का शिकार हुई, उस पर कितना प्रोटेस्ट किया, उस पर कितना सिंध गवर्नमेंट चीखी। हमने ये नहीं कहा। असल वजह ये कि जब ये फेडरल गवर्नमेंट के लिए कुछ कहते हैं तो इनको मजीद एक वजारत देख के चुप करवा दिया जाता है, जिसमें ये खामोश, और पुरानी जो है इनका रविश यही है। नहीं, ये देखिए बात दूसरी तरफ जा रही है, एग्रेसिव हो रही है मेरी बात। नहीं, मैं कोई एग्रेसिव होने वाली बात ही नहीं कह रही, मतलब सही बात कर रही हूं। मतलब तनकीद बराए तनकीद जो है वो सही नहीं होती, तनकीद बराए तरदीद जो वो अच्छी हो। मैंने सिर्फ इनको एक चीज कहा, और ना कोई हमने नई वजारत नहीं मिली। मुझे नहीं पता ये कौन सी नई वजारत की बात करनी है कि हमने जाके जब एक और तो पूछे इनसे कौन सी मिली है नई बात करने के बाद। अभी तो आपके पास दो वजारतें हैं। मैं इसको क्लियर कर दूं, 2 वजारतें नहीं, एमक्यूएम के पास 1 वजारत है, लॉ की, आईटी की। सॉरी मैं डिक्लेयर आपको बता रहा हूं। मैं पीटीआई इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि जो हमारे फरूक नसीम साहब है, ही इज द बेस्ट बैरिस्टर, बेस्ट वकील है। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आपका ये शख्स चाहिए अपनी वजारत चलाने के लिए। तो वो वजीर लॉ जो हैं वो पीटीआई के। अच्छा, मतलब फारूक नसीम का कोई ऑन रिकॉर्ड, फारूक नसीम का कोई आपसे कोई कंसर्न नहीं है? मैं यही बोल रही थी। हमारे डाई हार्ट कारकुन है। अभी आपने कहा कि अच्छा ठीक है, आपने उनको पीटीआई के साथ उन्होंने शमूलियत कर दी है, वो पीटीआई के कारकुन है, पीटीआई के नहीं, सॉरी, वो डाई हार्ट हमारे कारकुन हैं, लेकिन वो मिनिस्ट्री के लिए इतना काबिल शख्स है वो। नहीं, ये तो कोई बात ना, ये नहीं, ये समझ आने वाली बात है। खुरम साहब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम इसको जो है कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहे। अच्छा, ये
जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम खुरम फरहान साहब से गुफ्तगू कर रहे थे 2 मिनिस्ट्री के हवाले से, लॉ और आईटी की मिनिस्ट्री के हवाले से, जिस पे आपने कहा कि फ़ारूक नसीम साहब जो हैं, जो लॉ मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं, उनका वो हमारे जो है डाई हार्ड जो है कारकुन की हैसियत से वो हैं, लेकिन वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, ऐसी कहा था आपने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। पार्टी का हिस्सा ऑन रिकॉर्ड है, ऑन जी, रिकॉर्ड जी, है। नहीं नहीं, पार्टी का हिस्सा थे, पार्टी का हिस्सा हैं और पार्टी का हिस्सा रहेंगे। ठीक है। एमकेएम से बिलोंग करते हैं और एमकेएम से ही बिलोंग करेंगे। मैंने आपको सिर्फ इतना कहा था कि लॉ मिनिस्ट्री की ज़रूरत वफाक को ज़्यादा है। सही। तो वो ज़्यादातर जो है वो उनके लिए लॉज बना रहे होते हैं और वो उनके लिए ज़्यादा काम कर रहे नहीं तो सिंध में क्यों नहीं है लॉ मिनिस्ट्री की ज़रूरत? सिंध के अंदर लॉ मिनिस्ट्री सूबा चलाएगा, बिल्कुल वफाक बिल्कुल नहीं चलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जी, लेकिन sorry। सिंध में क्यों नहीं? आपने एक में बात बोल रही हो ना, क्यों नहीं है सिंध में मिनिस्ट्री की, मतलब लॉ मिनिस्ट्री की? आपने बोला वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। वफाक को अगर सिंध में करने की ज़रूरत होगी तो सिंध में भी करेंगे। वो तो पूरे पाकिस्तान के लिए है, वो सिर्फ मतलब इस्लामाबाद के लिए नहीं है। वो तो ठीक पूरे है। पाकिस्तान में करेंगे। जहाँ जहाँ लॉ की ज़रूरत होगी, जहाँ उनकी ज़रूरत होगी, वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन 18 मतलब जो अच्छा, ये तरमीम के उसके बाद बाद 18 जो है वो तो ये amendment। सूबे का मसला है। एग्जैक्टली। सूबा करेगा। यहाँ अगर किसी लॉ की ज़रूरत होगी वो पीपल्स पार्टी का काम है, इनके लॉ मिनिस्टर करेंगे। अच्छा, तो मतलब अभी जो आपने ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे इसके हवाले से, तो वो क्या था फिर? क्या गुफ्तगू करी थी मैंने? जाय हार्ट कारकुन और है, ये, बिल्कुल है। तो अब वो आपके मिनिस्टर नहीं है? मिनिस्टर वो वफाक के हैं, हमारे नहीं है। मतलब मतलब मुसर्रफ MQM के साहिबा आपकी मिनिस्टर। बात समझ आ रही आप है? ये कहना चाह रही हैं कि वो एमक्यूएम को जो मिनिस्ट्री के कोटे मिले थे वो उसमें हैं कि नहीं है? ये मुझे एक चीज क्लियर कर दे, वो एमकेएम का पार्ट है या तहरीक इंसाफ के मेंबर एमक्यूएम है? का पार्ट है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता चुका भाई हूँ। आप भी की हुई हाँ ना। चले, हमारी मिनिस्ट्री हुई, उनकी मिनिस्ट्री भी हमारी है और अमीन भाई की मिनिस्ट्री भी हमारी है। ठीक है जी। It's okay। अब ये बात मुझे It's क्लियर clear। है, वाज़ेह हो गया। मुसर्रफ साहिबा आप क्या कहेंगी? देखिए, असल मसला ये है जी। कि जब इन्होंने आवाज उठाना चाहिए और पीएम साहब से मिलने के लिए गए एमक्यूएम का वफद, तो उस वक्त पीएम साहब से इन्होंने क्लियरली कहा कि हमारी कोई बात सुनवाई नहीं हो रही हमारी, और हम जो है ना वोट कास्ट नहीं करेंगे, और बिल्कुल हम या तो खामोशी से बैठेंगे या फिर अपोजिशन के साथ। यकीनन कुछ ना कुछ तो ऐसा था, तो फिर उस पर तो कुछ ना कुछ तो मिलना था ना। तो फिर चाहे वो खान साहब कहें और मेरा भाई ये कहे कि जी वो मिनिस्टर हमारे नहीं है, वो पीटीआई के हों, तो देखिए मुसर्रत नियाजी अगर आपके टीवी चैनल पे बैठी हुई हैं तो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपनी पार्टी को, ये नहीं हूँ कि मैं K21 का हिस्सा हूँ ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल जो भी करें, इनका मसला है, आवाम के लिए आवाज उठानी चाहिए, और आवाम के लिए आवाज जो उठाएगा नहीं और आवाम के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आवाम ही की वजह से मुंतखब होकर आते हैं हम लोग पार्लियामेंट के अंदर, और आवाम के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, आवाम की आवाज नहीं बनेंगे, तो यकीनन आवाम के पास जब हम जाएंगे तो आवाम हमें रिजेक्ट करेगी वोट ना देकर। ठीक है जी। मैं इनको फिर क्लियर कर दूं। इन्होंने अभी कहा कि फर्रुख नसीम पीटीआई का हिस्सा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे भाई, फर्रुख नसीम एमक्यूएम का हिस्सा है। आपने कहा पीटीआई के मिनिस्टर हैं। सॉरी, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि उनकी खिदमत मांगी गई। नहीं, नहीं, हमारे ऐसा पास नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, रिकॉर्ड मौजूद है, रिकॉर्ड मैं आपकी मौजूद क्लिप है। में यहाँ पर रिप्ले करवा सकती चले, हूँ। जबान इंसान की फिसल जाती है, कह दिया होगा, अक्सर लेकिन वो फिसल हमारे नहीं, हमारे आपने मिनिस्टर ये हैं। भी कहा, ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने गौर सुनिए। मीडिया उन्होंने वो मीडिया सुन के लीजिएगा। सामने वाज़ेह किया उन्होंने है। भी ये कहा कि खिदमत मांगी गई है उनकी, क्योंकि वो इतने काबिल लेकिन जो भी आदमी हैं। मिनिस्टर होगा, देखिए मैं एक चीज बताऊं, निदा बहादुर मतलब ये है कि हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं इसके नहीं ऊपर नहीं, खुरम आके। खुरम नहीं, मसला एक वैसा बात नहीं है। पता है नहीं, कि एकदम खुरम से भाई मुझे मसला एक ये नया नहीं है। टॉपिक नजर आया तो मैंने कहा चल इसी में थोड़ी सी- निदा मसला ये इस नहीं है। टॉपिक देखिए को क्लियर कर दिया, या तो अच्छा। मैं कहने में आपको समझा नहीं सका, मैं ये आप समझ नहीं सकी। ठीक है, नहीं, चल, ठीक है, मैं मुसर्रफ मकसद साहिबा। खुदा न खासा मकसद ये नहीं है कि देखिए अगर सिंध गवर्नमेंट चला रही है तो यकीनन जो हमारे अलहाक में मौजूद है उनको अगर हम मिनिस्ट्री देते हैं तो यकीनी बात है कि मिनिस्ट्री उनके जमरे में आती है, ना कि ठीक है वो पीपल्स पार्टी के अलहाक में होंगे, वो मिनिस्टर जब कहलाएंगे तो सिंध गवर्नमेंट ही के कहलाएंगे, लेकिन क्योंकि वो पार्टी तो कोई और होगी ना, वो पीपल्स पार्टी तो नहीं होगी। इसी तरह से जो फर्रुख साहब हैं वो हैं तो एमक्यूएम के, बेशक ये कह दें कि वो पीटीआई के मिनिस्टर हैं, तो ये हमारा नहीं कसूर नहीं है। एमक्यूएम के है, बिल्कुल, ये इसमें कोई दोराहा नहीं है। ना चलिए, आप मान इसमें ले, कोई चलिए, दरार वाज़ेह नहीं हो हो चुका गई। है वो ये अब फर्रुख हम नसीम इसमें साहब कोई नहीं है, एमक्यूएम फर्रुख पाकिस्तान नसीम के MQM मिनिस्टर हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, हमने Okay। मान ली ये बात सही है। ओके, ये चीज वाज़ेह हो गई, क्लियर हो सकता है शायद हमें समझने में गलती मुझे हुई है या समझाने में आपको मतलब- समझाने में गलती हुई है, लेकिन बिल्कुल बात ऐसे। क्लियर हो चुकी है। It's खैर okay। चलिए जी, मुत्तहदा कौमून पाकिस्तान से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या तय पाया गया?
इस बारे में मुझे अभी कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी जो मुलाकात करने गए थे उनसे मीटिंग्स हुई नहीं है। ठीक है जी। हमारे साथ बीपर पे मौजूद है हमारे रिपोर्टर इमरान मिजान। इमरान मिजान, आप हमें सुन सकते हैं? इमरान इमरान मिजान की हमें आवाज़ नहीं आ रही है। इमरान मिजान अगर हमें सुन सकते हैं तो प्लीज़। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी इमरान, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो सियासी सूरत हाल चल रही है आप किस तरह से देख रहे हैं, थोड़ा सा वाज़ेह कीजिए। जी निदा, सियासी सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो बदलती नजर आ रही है। कल पीडीएम का अहम इजलास हुआ था जिसमें अदम एतमाद की तहरीक चलाने का जो है वो फैसला किया गया है। पीडीएम दावा करती है कि अदम एतमाद तहरीक में हमें कामयाबी मिलेगी, जबकि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, जब इस मामले पर उनसे बात की गई तो उनके रहनुमाओं ने कहा कि पीडीएम ये तहरीक शौक से चलाए, ये फिर से नाकाम होंगे। और अगर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ 27 फरवरी को सड़कों पर आने का जो है फैसला कर रखा है। पीपल्स पार्टी का ये जो काफिला है ये कराची से इस्लामाबाद की जानिब जो है रवाना होगा। और जबकि पीटीआई की अगर हम बात करें तो पीटीआई 26 फरवरी को जो है वो सिंध से जो है वो कराची आएगी। इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने इकदाम तेज कर दिए हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने कराची में एक बड़ा जलसा भी किया जिसमें कारकुनान का जो है जोश गरमाया गया है। पीपल्स पार्टी ने इलाकाई सतह पर भी जो है वो राब्ते तेज कर दिए हैं। निदा, कारकुनान को बड़ी तादाद मज़ार कायद जमा होने की हिदायत जो है कर रखी है। पीपल्स पार्टी के इलाकाई जो जिम्मेदार हैं जगह जगह आगाही मुहिम चलाते भी हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है जी इमरान, जगह जगह कैंप्स भी लगाए गए हैं, वो क्या मामला है? जी जी देखें जो पीपल्स पार्टी के जो इलाकाई जो जिम्मेदार हैं उनके जो जगह जगह जो कैंप लगाए गए हैं अपने कारकुनान को जो है वो तवज्जो दिलाने के लिए कि 27 फरवरी को जो है कराची से इस्लामाबाद जो है वो काफिला निकलेगा। और सिंध की सियासी सूरत से हाल पर अगर हम बात करें ना तो अपोजिशन जमातों ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से राब्ते तेज कर दिए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कल लॉन्ग मार्च समेत अदम एतमाद तहरीक में शामिल करने के लिए अपोजिशन हमने देखा सरगर्म हो गई है। अब देखना निदा ये होगा कि अब ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा, लेकिन मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सीनियर सियासतदानों का जो है कहना है कि कुछ माह बाद अहम थे और अहम फैसले होने वाले हैं। जी निदा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इमरान मिजान आगाह करने के लिए। मुसर्रत साहिबा। जी बिल्कुल बिल्कुल इमरान की मैं इस बात से एग्रीड हूँ कि राब्ता मुहिम हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलाका वाइज बिल्कुल है और हम आवाम का साथ दे रहे हैं। तो आवाम को हम ये अवेयरनेस भी दे रहे हैं और आवाम को बता रहे हैं कि हम नालायक हुक्मरानों के लिए रोडों पे होंगे और आवाम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का साथ दे ताकि इन नालायकों को घर भेजा जा सके। और घर जब जाएंगे तो आवाम, मुझे यकीन है कि सुख का सांस लेंगे, क्योंकि इन नालायकों से तो कुछ भी नहीं संवारा गया। मईशत है तो मईशत का बेड़ा गर्क किया इन्होंने। आवाम है तो आवाम का जीना दुबर हो गया है। आवाम के पास खाने को 2 वक्त की रोटी मयसर नहीं है, खुदकुशियाँ आम हो रही हैं। और आप देखें कि अगर कोई शख्स, और सैलरी की बात करें तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि सिंध गवर्नमेंट एक आम मजदूर की तनख्वाह बढ़ाने की बात करती है तो वो कहते हैं कि जी ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ 18,000 रुपए पे आप मुझे बताएं कि क्या खान साहब 2 लाख पे कहते हैं हम 2 मियाँ बीवी का गुजारा नहीं होता। तो एक गरीब और कहते हैं कि जी मैं बड़ी सादा जिंदगी गुजारता हूँ, 2 मियाँ बीवी 2 लाख पे नहीं कर सकते। तो अब तो उनकी वैसे भी सैलरी 8 लाख हो गई है, वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो अभी गरीब शख्स जिसने अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, जिसने किराया भी देना है, जिसने अपने ऊपर खर्च भी करना है, बिजली गैस का बिल भी देना है, साथ साथ बीमारी है तो दवाइयाँ जो 500% वैसी महंगी हो गई हैं वो भी उन्होंने खरीदनी है, अपने बच्चों को पालना है, अपने बुजुर्गों की देखभाल करनी है। तो 18,000 में मुझे बताएं कि निदा हाउ पॉसिबल कि एक गरीब आवाम उसको सरवाइव कर सकते हैं? बिल्कुल बहुत मुश्किल है। उससे पहले जब ये मौजूद थे जनाब कंटेनर पे खान साहब, तो बिजली के बिल फाड़ दिया करते थे। तो कहते थे कि जी मैं बनी गाला के अपने घर का बिल पे नहीं करूंगा। तो मैं समझती हूँ कि जो हशर बिजली का इस वक्त है, बिजली के बिल्स का है, उस सूरत में तो आवाम को चाहिए कि
यहाँ खंबे उखेड़ के बनी गाला के रास्ते में डाल दें, ताकि उन्हें पता चले कि खान साहब बिजली उस वक्त महंगी थी या बिजली अब महंगी है। तो मैं तो समझती हूँ आवाम पे, देखिए खान साहब का अपना फरमान है, कंटेनर का फरमान है उनका, कि जी अगर कहीं 500 से 600 बंदे भी इकट्ठे हो जाएं और वो कहें कि ये हुक्मरान सही सिमत में नहीं जा रहा, तो उससे सीट छोड़ देनी चाहिए। यहाँ तो लाखों का मजमा होगा, तो फिर मैं देखती हूँ कि खान साहब खुदकुशी करते हैं IMF वाली, या फिर बैठे रखते हैं। ठीक है जी। मुसर्रत साहिबा, किस तरह के आवाम का जोश नज़र आ रहा है? आवाम किस तरह आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर रही है? ये जो 27 फरवरी का आप लोग लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, यकीन जाने कि कल हमारा गैस पे के मौजू पे प्रोटेस्ट है और ख़वातीन का ही है। आज मैं जब अपने घर से निकली हूँ तो 2 से 4 जब पता चलता है, आम खातून जिसको मैं नहीं भी जानती हूँ फ़ोन करके कह रही हैं कि बाजी हम भी आप लोगों के साथ होंगे, हम इससे तंग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम गैस का बिल जहाँ 400-500 रुपए गैस का बिल आता था, अब गैस आ नहीं रही है और 2-2 हज़ार रुपए गैस का बिल आ रहा है। सिलेंडर हम अलग से खरीदें और जो गैस डल रही है वो ऑलरेडी महंगी हो रही है। तो मुझे बताएं ना, फिर आवाम को आप कैसे कह सकते नहीं? आप देखेंगे दिन ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दिन दूर नहीं है। 27 को जब निकलेंगे तो आपको खुद से अंदाज़ा हो जाएगा कि शहर किस तरह से उमड़ आया है इस महंगाई और इसके खिलाफ। ये भी बड़ी अफसोस की बात है, 3 रुपए कुछ पैसे फिर से बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मतलब आवाम किस तरह से सरवाइव करेगी? देखिए मैं आपसे वही बात कर रही हूँ कि इन लोगों को, मुझे ये लफ्ज बड़ा इनके लिए तो बड़ा अजीब सा लगता है कि इन्हें शर्म नहीं आती है कि जो ये बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि जी हम ऐसा कुछ कर देंगे, और फिर सबसे बड़ी बात है ये लोग कहते हैं नहीं मैशत बूस्ट हो रही है। अरे भाई बूस्ट हो रही है तो महंगाई में क्यों पाकिस्तान डूबा जा रहा है? सही, आपकी सोनामी जो है ना अब कहाँ गर्क हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुसर्रत साहबा की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी। जिस तरह से खान साहब के दावे, वादे, नारे, कंटेनर पे चढ़ के बिल फाड़ देना, बिल जला देना, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर के भी दावे और वादे किए गए थे, वो सब कहाँ हैं? वो सारे वादे क्या झूठे हैं? क्यों मुत्तहदा इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रही है? ब्रेक के बाद मैं खुर्रम फरहान साहब से इस पर सवाल करना चाहूँगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले मैं सवाल करना चाह रही थी, लेकिन मुझे ब्रेक की तरफ अर्जेंट जाना पड़ा। ब्रेक से पहले मेरा सवाल था, जो खान साहब के दावे, वादे, नारे, कंटेनर पर चढ़ के बिल जला देना, वो सब कहाँ है? जो आवाम को उन्होंने उम्मीदें दिलाई थी कि 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, हमारा पाकिस्तान जो है नया पाकिस्तान बन के आएगा सामने, वो सारा पाकिस्तान कहाँ पर है? बल्कि अब मेरे ख्याल से हम बस से बदतर की तरफ जा रहे हैं। हमें आगे जाने के बजाय हम इस हाल पे पहुँच चुके हैं कि इस नए पाकिस्तान में आवाम खुदकुशियाँ कर रही हैं, बेरोज़गारी की शरह देखें, स्ट्रीट क्राइम देखें, लोग भूखे मर रहे हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल भी बनता है। अभी मेरे पास यहाँ पे PTI के इत्तेहादी मौजूद है, खुर्रम फरहान साहब, जो मुत्तहदा से बिलोंग करते हैं, मुत्तहदा के मरकज़ी रहनुमा। मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूँगी, एज अ इत्तेहादी, आप लोगों ने वफाकी हुकूमत, PTI की हुकूमत से आपने ये सवाल क्यों नहीं किया? नहीं, हमने सवाल किए हैं और अपना एहतजाज भी उनके पास रिकॉर्ड कराया ऑन पेपर, क्योंकि जो आवाम के मसले हैं, जो आवाम के ख़िलाफ़ बात होगी, उस पर तो MKM हमेशा डटी रही और हमेशा डटी रहेगी। भले हम उनके इत्तेहादी सही, लेकिन जो चीज़ गलत है वो है। तो उसका हमने अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, उनसे बातचीत भी चल रही है इसके ऊपर, और इंशाल्लाह इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये रिजल्ट कब आएगा? 3.5 साल नहीं, आई एम सो सॉरी, मैंने अपने भाई को इंटरप्ट नहीं किया। 3.5 साल से मुत्तहिदा ने एक बात तो मनवा ना सके उनसे। उन्होंने कहा कि जहाँ पे कुछ इलाकों में उन्होंने कहा कि दोबारा से मर्दमशुमारी होगी, तो यहाँ 3.5 यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अलहाक होता तो ये 4 दफ़ा घर बैठ चुके होते। इस पर क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया कि 3.5 साल से आपने वादा किया हुआ है, दोबारा से कुछ इलाकों में उन्होंने वादा किया कि कुछ इलाकों का, कहा चलें कुछ इलाकों का ही सही, कि दोबारा से मर्दमशुमारी होगी, वो अभी तक क्यों नहीं फायदा हो रहा? 5% बात हुई थी उनसे, तो क्यों नहीं हो रहा अभी तक? 3.5 साल से अमल नहीं हो रहा, ये आप ही के इत्तेहादी हैं। उसी बात पर ही प्रोटेस्ट कर दीजिए। चलें, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हमने किया है, लेकिन ऑन पेपर एहतजाज उनके पास रिकॉर्ड कराए हुए, और हमसे अवाम तो पेपर एहतजाज नहीं देखती ना खुर्रम भाई, अभी भी उनसे बातचीत चल रही है। देखें जी, पटिशन जो ये अभी ये पास हुई है, इसका भी आपके कोर्ट ने भी तो सालों बाद फैसला दिया ना उसका,
जो हमने ये कोर्ट बल्दियाती का एक कानून अलग के चीज खिलाफ है, की थी, देखें, हर चीज का टाइम लेकिन होता है, आपके प्रोसेस होता पिटीशन है, को तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हर ना, टी आपको हर तो रिजेक्ट कर दिया हर ना। चीज बिल्कुल। का एक वक्त होता है और वक्त पे ही अच्छी लगती है वो। इंशाल्लाह इसका भी वक्त नहीं आएगा, सर, हमें खुर्रम इंशाल्लाह साहब बहुत 3.5 साल से ज्यादा का अर्सा गुजर चुका है। 5 साल के कब बाद वक्त कब आएगा। कब होगा ये? इंशाल्लाह होगा, मैं सब हमें होगा। इतने टाइम से ये सुनते हुए आ रहे हैं इंशाल्लाह होगा। मुत्तहदा कौम पाकिस्तान सबको तो दिलासे दे रही है, लेकिन खुद देखें आप लोगों आप ने क्या अचीव मुसलसल, किया? आप एक चीज मुसलसल आप देख नहीं रहे कि मुत्तहदा कौम पाकिस्तान मुसलसल पिछले सालों से किस प्रोसेस से गुजर रही है, उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं, क्या हो आपको रहा नहीं पता? कुछ नहीं है, हो क्या रहा। हो रहा है, अच्छा, मतलब तो मैं आपको बताएं ना, क्या आप कहूँ, बताएं ना, चले मुझे ना बताएं, हम आपको आपको बता भी पता दीजिए। है कि हम किन मसले मसाइल से गुजर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमने क्या किया, 2013 के बाद क्या हो रहा है हमारे साथ, मुसलसल हमारे लोग गायब किए जा रहे थे, हम उसके ऊपर लगे हुए थे। अभी तो हम बहुत सारी चीज़ों से गुजर के, प्रोसेस से गुजर के अब हम जो है वो डेवलप होना शुरू है, इंशाल्लाह हम इन मसाइल को भी हल अच्छा, जो करवाएंगे। आपके मुत्तहदा के जो मिसिंग पर्सन थे आपको उनके, नहीं पता मुत्तहदा के खिलाफ कितना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, क्या हुआ है मुत्तहदा के साथ, मुत्तहदा किस हाल में, सबको पता है। तो मतलब ये आपकी मुत्तहदा नज़र में गलत था जो ऑपरेशन किया गया, जो काली भेड़ा आपके पार्टी में मौजूद थी उनको अगर जो मतलब कहा जाता है ना कि अगर एक तालाब में एक मछली गंदी हो तो पूरा तालाब को गंदा करती है, अगर जो है हमारे मौजूद इदारों ने मुत्तहदा के खिलाफ इस तरह का ऑपरेशन किया तो ये नजर आपकी नज़र में गलत था ये? मुत्तहदा के मुत्तहदा खिलाफ नहीं किया, खिलाफ बुरे नहीं। लोगों के बुरे खिलाफ खिलाफ। किया ना, लेकिन बुरे अगर लोगों के ब्लैक खिलाफ शिप्स किया के तो मैं तो साथ, समझती अगर हूँ आप ब्लैक शिप्स के उसको, साथ व्हाइट शिप्स को भी ले लेंगी तो वो गलत है ना। ब्लैक शिप्स तो अलग हैं, तो ब्लैक शिप्स के साथ किया क्या फिर? बात कहीं और चली जाएगी, हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। नहीं तो मैं उस भी पे हम अपने टॉपिक पे हैं, लेकिन मतलब मैं उस तरह का जवाब जो मैं सवाल आपसे करी मैं उस तरह का जवाब एक्सपेक्ट करी हूँ, लेकिन उस तरह से मुझे मिल नहीं रहा ना, तो इसलिए मैंने कहा कि आपके खुद सवाल, आपका जो जवाब है मैं उसी से मेरे सवाल निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि जुल्म हो रहा है, मुत्तहदा को किस तरह से जो है ऑपरेशन का निशाना बनाया गया, मतलब कौन से मसले मसाइल थे, मतलब बुसरा साहब भी आपसे यही सवाल कर रही थी, क्या हो रहा है, ऐसी कौन सी मजबूरियाँ हैं मुत्तहदा की जो इतनी पाबंद हुई हुई है मुत्तहदा? लेकिन बताएं आवाम तो सुने नहीं, ना, क्या मुत्तहदा मसले पाबंद मसाइल हैं नहीं हुई आपके हुई, साथ। मुत्तहदा भी डेवलप हो रही थी और इंशाल्लाह अब हो गए हम, इंशाल्लाह अब जो है अपने रिदम में आ जाएंगे हम दोबारा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का रिदम सब जानते हैं और इंशाल्लाह हम जब उस अपने रिदम में रिदम में आइएगा। आएंगे तो फिर देखिएगा कि इंशाल्लाह हम अपने शहर के और इस सूबे के मसाइल इंशाल्लाह खुद हल करा लेंगे। अच्छा ठीक है, जो 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर के जो दावे वादे खान वो साहब ने इमरान किए खान थे, साहब ने किए हैं। वो तो बिल्कुल आपको मिल खान गई साहब है ने क्या? कहे थे, तो आप इत्तेहादी हैं, आपके पास 2 मिनिस्ट्रियां हैं, आवाम को कोई जॉब्स वगैरह कुछ उस हवाले से क्यों नहीं बात की गई? नहीं नहीं, बात की है हमारी पार्टी लीडरशिप ने, उनसे बात की और इस पे अभी भी लायामल बन रहा है। अभी जो हमारी मुलाकातें हुई हैं लीडरशिप के ऊपर, जो दूसरी सियासी जमातों के लीडरान से मुलाकात की है उसके ऊपर भी हम लायामल बना रहे हैं। हमारी पार्टी की रोज़ाना मीटिंग्स चल रही हैं, राब्ता कमेटी, अब देखें जो फैसला होता है इंशाल्लाह करेंगे। बड़ी बड़ी माजरत, इस बात पे मेरा भाई कह रहा है, इस पे बात हो रही है और इस पे रिदम बन रहा है। खान साहब ने खुद ही कह दिया कि ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि नौकरियां देना, नौकरियां तो जो ना क्रिएट की जाती हैं और गवर्नमेंट का काम नहीं है कितनी सारी जॉब्स देना, क्योंकि वो तो यू टर्न लेने के मास्टर हैं, उन्होंने यू टर्न ले लिया इस बात पे। बिल्कुल, 2 मिनिस्ट्रीज हैं आपके पास, लॉ में आप मेन मिनिस्ट्री आपके पास, मेन मिनिस्ट्री आपके मिनिस्ट्रीज पास। होने का ये मकसद थोड़ी है कि जो खान साहब कह रहे हैं उसके हम जिम्मेदार हैं। वो खान साहब जो कह रहा है उनसे तो पूछे, उनका मसला है। मिनिस्ट्री तो बिल्कुल है, जवाबदेह क्यों नहीं है? नहीं, मिनिस्ट्री से क्यों मिनिस्ट्री रिलेटेड जवाब जवाब देनी हो तो देगी, फिर मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री से रिलेटेड जवाब देगी ना, वो खान साहब की बात को क्यों डिफेंड प्रोटेस्ट तो करेगी कर मिनिस्ट्री? सकता है, मतलब क्यों नहीं करती, वो उसकी काबीना का हिस्सा है। जी जी ठीक है जी। मुसर्रत साहिबा, फरहत खुर्रम साहब की सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, क्या नहीं, देखिए कहेंगी? मैं खुर्रम भाई की काफी देर से गुफ्तगू सुन रही हूँ। एक तो खुदारा इनसे ये रिक्वेस्ट है, इन्होंने कहा ना हम इंशाल्लाह वैसे ही बन रहे हैं और फिर हम अपने काम कर लेते हैं, खुदारा वो वाली एमक्यू हमें नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल से इस शहर को अमन मिला है, हम चाहते हैं, हमें किसी की नीयत पे शक नहीं है, बड़े मुहिब वतन हैं, ठीक है। इन लोगों ने जो खराबियां पैदा की थी, जो उर्दू स्पीकिंग लोग थे, जो बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं, उनको इन्होंने बहुत पीछे कर दिया, इस एमक्यूएम ने उनको बहुत पीछे कर दिया। यकीन जाने कि जो काम मुत्तहिदा ने किए उसको हमारा सूबा सिंध उससे बहुत पीछे हुआ, हमारे लोग बहुत पीछे हुए, हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन जो है ना कराची छोड़ के जो है ना दूसरे ममालिक में उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक
हम सबको ये तौफीक दे कि हम अपने इस मुल्क की खिदमत कर सकें बिल्कुल। और बेहतरी की जानिब जाएं। अगर मेरी पार्टी में भी कोई गलत बात होगी तो उसको गलत कहा जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी में तो जमहूरियत है। हम तो जो बात कहते हैं अपने लीडरशिप के सामने भी कहते हैं और वो इस चीज़ को ऑन करते हैं। और इन लोगों के अंदर ये है कि ये लोग तो एक लफ्ज़ कहने के मजाज ही नहीं अपनी लीडरशिप के सामने, अगर कह दिया जाए तो क्या जूते पड़े थे, ये पूरे पाकिस्तान ने देखा था। देखिए, अब ये इन्होंने बात की कि जैसे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में माजी में बहुत बुरा किया इस शहर के साथ, इस शहर को डेवलप भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट नहीं किया। तो एक तरफ से इनकी बात मान भी लेते हैं, तो इनसे इतना पूछें कि कराची से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में बिलोंग करती थी, सिंध में इन्होंने कौन सी दूध की नदियाँ बहा दी जो वहाँ हमने किया? लेकिन सिंध के अंदर के इन्होंने सब कुछ रख दिया कि सूबा सिंध जो है पीछे हुआ है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की वजह से। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की वजह से कराची हब था ना मेरे भाई, यहाँ से जो है लोग वो move पीछे हुए। हो गया। तो इन्होंने सिंध के अंदर क्या कर लिया? इन्होंने लड़काना को डेवलप कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जाके देखें वहाँ पे थर के अंदर लोग, थर के अंदर हजारों बच्चे मरते हैं सिर्फ पानी के ना होने से, बीमारियों की वजह से। और मैंने नहीं देखा, एक एक हिस्सा जानता हूँ मैं जाके वहाँ का। आप मुझे बता दीजिए ना, थर अब आप देखिए, उसी थर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक आम झुग्गी में रहने वाली खातून को सेनेटर बनाया ताकि वहां के मसाइल को बेहतर तौर पे देख सके। वहां की खातून ट्रैक्टर वहां के लिए पानी जो है, वहां के लिए पानी के जो वो पंप है वो एनजीओज लगाती हैं, पीपल्स पार्टी नहीं लगाती है। वहां पे जो बिल है वहां उनको उसमें एडजस्ट किया गया। वहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया गया जहां पे महंगा तरीन सॉरी जो 40-40, 50-50 हजार का इलाज, लाख का इलाज होता था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। और ना सिर्फ सिंध के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। मेरे भाई, आप सड़कों का जाल तो देखिए, अब वो थर नहीं रहा, वो सिर्फ लफ्जी थर नहीं है, वो सारा सड़कों का जाल वर्ल्ड बैंक ने बनाया, जिसको ये क्रेडिट अपने सर रहते कराची का किया था, जिसका सर, जिसको ये क्रेडिट अपने सर लेते हैं, वो सारी वर्ल्ड बैंक की इन्वेस्टमेंट है, जिसको ये अपने जो है वो करते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने करा। कि आप पर अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है तो वो आप पर एतमाद कर रहा है। उन्होंने इन पे एतमाद नहीं किया, उन्होंने तो इन पे इतना एतमाद नहीं किया कि इनके कॉन्ट्रैक्टर ले लेते। उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्टर हम अपने करेंगे, इनकी गवर्नमेंट से मुआहदा किया उन्होंने कि हम ना आपको पैसे देंगे ना आपके कॉन्ट्रैक्टर लेंगे। उन्होंने तो इन पे इतना माना नहीं। पीटीआई का है तो इसी तरह की आप ये बात भी कहेंगे। ठीक है जी। खरम फरहान साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? किस हवाले से पैगाम देना चाह रही हैं? मतलब आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे, कोविड के हवाले से, सियासत के हवाले से? देखिए, कोविड की एसओपीज तो ये सिंध गवर्नमेंट कर रही है, कोविड से बचना तो सबके, और सियासत के हवाले से ये है कि इंशाल्लाह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस शहर के लिए और इस सूबे के लिए लड़ रही है। और अवाम को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर अवाम हमारा साथ देगी तो इंशाल्लाह जल्द हम इन जो है वो जो जाली मैंडेट लेके बैठे हैं, जो गरीबों का हक मार के बैठे हैं, इंशाल्लाह उनसे जान छुड़वाएंगे इन लोगों की, और इस शहर को और इस सूबे को इंशाल्लाह ताला बहुत तरक्की देंगे, बहुत तरक्की देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। खुर्रम फरहान साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। ठीक है, मैं